गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द फाइट। देखिए, नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पुल। अगले दिन भी वो एक दूसरे से मिलते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन थे दोनों, रणजी और वो दूसरा व्यक्ति। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। वो एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज, और जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो क्या महसूस करते हैं, लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। बल्कि वो लड़ने में नहीं बल्कि एक दूसरे की हेल्प करने में विश्वास करते हैं। तो आइए चैप्टर देखते हैं। वैन रंजी गॉट होम, जब रंजी अपने घर गया, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूसेस दैट शोड ऑन हिज फेस। तो वो घर में बता नहीं पाया कि उसके चेहरे पर जो निशान है जो लड़ाई के कारण हुए हैं वो कहाँ से आए हैं। लेग एंड आर्म्स, उसके लेग पर आर्म्स पर जो निशान है वो कहाँ से आए हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट, और उसके लिए सच्चाई को छुपाना मुश्किल हो गया। कंसील मतलब छुपाना। दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब उसकी माता जी ने ये सारे निशान देख करके उससे जिद की। इंसिस्ट मीन्स जिद करना, उसे जिद की कि वो घर पर ही रुक जाए, पूरा दिन बाहर न जाए। दैट इवनिंग, उस शाम को, दो ही स्लीप्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से निकल गया। एंड वेंट टू द बाजार, और सीधा बाजार गया। वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सॉलेस इन ए बोतल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड, जहां उसने आराम पाया। कहाँ पर आराम पाया? कलर्ड लेमोनेड की बोतल को पी करके, जो नींबू पानी होता है। एंड ए बनाना लीव फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी, उसने जलेबी भी खाई। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमोनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन, और जब वो लेमोनेड फिनिश ही कर रहा था तो उसने क्या देखा कि उसका दुश्मन, एडवर्सरी जो दुश्मन है, वो सामने से आ रहा है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। उसकी पहली जो इच्छा थी वो ये थी कि वो अपना मुंह फेर ले। हिज सेकेंड टू थ्रो, और सेकेंड क्या थी? टू थ्रो द लेमोनेड बोतल एट हिज एनिमी, और लेमोनेड की जो बोतल है अपने एनिमल पर फेंक दे। बट ही डिड नाइदर ऑफ दिस थिंग्स, लेकिन उसने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। वह खड़ा हुआ एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और अपने दुश्मन की तरफ देखने लगा। एंड द वॉरियर सेड नथिंग आइदर, और वॉरियर ने भी कुछ नहीं कहा उससे। बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी, और ऐसी ही दुश्मनी के अंदाज में भौं चढ़ाकर उसके दुश्मन ने भी उसकी तरफ देखा। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, और अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना कि पहला दिन था। रंजी फेल्ट वीक, रंजी ने कमजोर महसूस किया। एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर फाइट, और वो लड़ना नहीं चाहता था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ, उसकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो गई थी। एंड श्योर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पहले जो उन्होंने लड़ाई की थी उसके कारण उसकी बॉडी में ताकत नहीं थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज नहीं करना चाहता था। नॉट टू टर्न अप एट द पुल वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट, और ना ही अपनी हार को स्वीकार करना चाहता था। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बिटन इन अनदर फाइट, वो जानता था कि वो पीट दिया जाएगा। लेकिन फिर भी यदि वह पुल में भी नहीं जाता है, नहीं पहुंचता है, तो भी उसकी हार मानी जाएगी। उसके बाद बट ही कुड नॉट एक्विजिस इन हिज ऑन डिफीट, लेकिन वो इस हार को मानेगा नहीं। ही मस्ट डिफाई द एनिमी टू द लास्ट, वो अंतिम सांस तक अपने दुश्मनी से ललकारता रहेगा, उससे लड़ेगा। और आउटविट हिम, या तो उसे अपनी बातों से उसे जीतना होगा। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, तभी उसे रिस्पेक्ट मिल सकती है। इफ ही सरेंडर नाउ, यदि वह सरेंडर कर देता है, ही वुड बी बिटन फॉर ऑल टाइम, तो हमेशा वह पीटा जाएगा। बट टू फाइट, लेकिन यदि वह लड़ता है, एंड बी बिटन, टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बिटन अगेन, तो यदि वह आज लड़ता है तो वह कल के लड़ने के लिए भी फ्री हो जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फॉट, और जब तक वो लड़ता है, ही हैड ए राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट, तो उसके पास यह अधिकार होगा कि वो उस फॉरेस्ट में आए और पुल में नहाए। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. वो सोच रहा था जो उसका वॉरियर है वो अपने चैलेंज को भूल गया होगा। बट दीज होप्स वर डैश्ड, लेकिन ये सब मट्टी में मिल गया। When he saw his opponent sitting,
जब उसने देखा उसका जो अपोनेंट है वो सामने बैठा हुआ है, स्ट्रिप टू द वेस्ट, उसने अपने स्ट्रिप टू द वेस्ट ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पुल, जो पुल के दूसरी साइड वहां पर कमर में हाथ रखकर बैठा हुआ है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, जो वॉरियर है अपने बॉडी पर ऑयल लगा रहा था। ही सॉ रंजी, उसने रंजी को देखा बीनीथ द सॉल्ट ट्री के बीनीथ, एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पुल, और उसने उसे चैलेंज किया, वहीं से पुकारा। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय द अपोनेंट, लेकिन रंजी किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था। कम दिस साइड एंड फाइट, इस तरफ आओ और मुझसे लड़ो, कम एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल वीगॉर, और पूरी शक्ति के साथ रंजी भी चिल्लाया। स्विम अक्रॉस द फाइट मी हियर, तैरो और मुझसे यहाँ आकर लड़ो। कॉल द अदर, दूसरे ने कहा, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और तुम इस पुल की लेंथ को पार नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है, उस व्यक्ति ने कहा। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पुल ए डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, जबकि जो रंजी था उसने दर्जनों बार उस पुल को लांगा हुआ था या क्रॉस किया हुआ था, तैरते हुए बिना थके हुए, वो प्रैक्टिस में था। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर इज सुपीरियरिटी, और यहाँ पर वो वॉरियर को अपनी सुपीरियरिटी दिखा सकता था। सो इसलिए स्लीपिंग आउट ऑफ द वेस्ट, अपनी वेस्ट में आने के बाद, ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, उसने पानी में छलांग लगा दी। कटिंग थ्रो इट लाइक ए नाइफ, और चाकू की तरह उसे काटने लगा। एंड सरफेस विद हार्डली अ स्प्लैश, और पानी को छप छप करने लगा। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो वॉरियर का मुंह था वो खुला का खुला रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया कि तुम भी ऐसे डाइव कर सकते हो। इट इज इजी, ये आसान है, सेड रंजी ने कहा, ट्रेडिंग वाटर, पानी को हटाते हुए। वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, दूसरे चैलेंज के लिए। कांट यू डाइव, क्या तुम डाइव नहीं लगा सकते? नो सेड द अदर, दूसरे ने कहा, नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधा जंप लगा सकता हूँ। बट इफ यू विल टेल मी हाउ, लेकिन यदि तुम मुझे बताओगे कि कैसे, आई विल मेक अ डाइव, तो ही मैं डाइव लगाऊंगा, डाइव लगाऊंगा। इट इज इजी, ये आसान है, सेड रंजी ने कहा। स्टैंड ऑन द रॉक, रॉक पर खड़े हुए। स्ट्रेच योर आर्म्स, अपने आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए, अपने आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने पैरों को हटाकर सीधा नीचे कूदिए। द वॉरियर स्टूड अप, वॉरियर सीधा खड़ा हो गया। स्टिफ एंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। स्ट्रेच आउट हिज आर्म, अपने हाथों को सीधा ऊपर करते हुए। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और उसने स्वयं को वाटर में फेंक दिया, स्वयं को वाटर में फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, और वो पेट के बल नीचे गिरा। विद ए क्रैश दैट सेंड द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, उसके ऐसे छपाक गिरने से सारे जो पक्षी थे पेड़ पर बैठे हुए थे इधर उधर भागने लगे। रांझी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, अब ये सब देखकर रांझी ठाके लगाकर हंसने लगा। ठाके लगाकर हंसने लगा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पुल, क्या तुम पुल को खाली करने वाले हो? ही आज, उसने कहा। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, और जब वॉरियर सरफेस पर आया, स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, तो उसने पानी को ऐसे फेंका जैसे कि स्मॉल वेल अपने मुंह से पानी निकालती है, पिचकारी की तरह पानी फेंका। वॉजंट इट गुड, क्या ये सही नहीं था? आज द बॉय, बॉय ने पूछा। एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट। नॉट वेरी गुड सेड रांझी ने कहा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा करके दिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, और स्वयं को पहाड़ी पर चढ़ाते हुए ये एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, और रंजी ने फिर से एक डाइव लगा दी। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, और दूसरा लड़का उसका इंतजार करने लगा ऊपर आने के लिए। स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर स्विमिंग। रंजी सर्कल्ड हिम, रंजी ने उसके चारों चक्कर लगाया। एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से निकल आया पानी में। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने कैसे किया? आज द एस्टोनिश्ड यूथ, और आश्चर्यचकित लड़के ने पूछा। एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित होना।
कांट यू स्विम अंडर वाटर, क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते? आस्क्ड रंजी, रंजी ने पूछा। नो बट आई विल ट्राई इट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। द वॉरियर मेड ए ट्रिमेंडियस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पुल, वॉरियर ने बहुत ज्यादा कोशिश करी डुबकी लगाने की नीचे तक पुल के। एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, दो हिज बॉटम लाइक ए डक्स रिमेन अबव सरफेस, जिस तरह से एक बत्तख पानी में तैरती है वो उसी तरह से ऊपर ऊपर तैरता रहा। रंजी हावेवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी ने उसे डिस्करेज नहीं किया, हतोत्साहित करना, डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित करना। इट वॉज नॉट बैड, यह बुरा नहीं था। ही सेड, उसने कहा, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी। विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? आस्क्ड हिज एनिमी, उसके एनिमी ने कहा। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा। इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा यदि तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ रोज आओगे मुझे पढ़ाने? इफ यू लाइक, सेड रंजी, रंजी ने कहा यदि तुम चाहो। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, उन्होंने स्वयं को पानी से बाहर निकाल लिया। एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, और एक दूसरे के सामने सामने बैठ गए पहाड़ी पर। माई नेम इज सूरज, सेड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा मेरा नाम सूरज है। व्हाट इज योर्स, तुम्हारा क्या? इट इज रंजी, मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, मैं स्ट्रॉन्ग हूं क्या नहीं? आज सूरज, सूरज ने कहा। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसने अपने हाथ को इस तरह मोड़ा कि एक बॉल सी उसके हाथ में बन गई मसल्स की। यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम स्ट्रॉन्ग हो, सेड रंजी, रंजी ने कहा। यू आर ए रियल पहलवान, तुम एक रियल पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, एक दिन मैं वर्ल्ड का चैंपियन रेसलर बनूंगा। सेड सूरज, सूरज ने कहा। स्लैपिंग हिज थाइज, अपने थाइज में स्लैप करते हुए। विच सूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ट टिनी बॉडी, उसने थोड़ी घृणा की दृष्टि से क्रिटिकली अंदाज में रंजी के पतली दुबली बॉडी को देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसीडर्ड, बट यू आर टू बोनी, तुम मजबूत तो हो लेकिन तुम्हारी हड्डियां बहुत हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, तुम लोग ज्यादा नहीं खाते। यू मस्ट कम, तुम्हें आना चाहिए। एंड हैव योर फूड विद मी, मेरे साथ खाना खाओ। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज दूध पीता हूँ। वी हैव गॉट आवर ओन काउ, हमारे पास अपनी एक गाय है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त हो जाओ। एंड आई विल मेक यू ए पहलवान, मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। लाइक मी, मेरी तरह। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ यू टीच मी टू डाइव, यदि तुम्हें डाइव लगाना सिखाते हो। एंड स्विम अंडर वाटर, पानी के अंदर तैरना सिखाते हो। आई विल मेक यू ए पहलवान, तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दैट इज फेयर, ये सही है। इजंट इट, क्या नहीं है? दैट इज फेयर, ये सही है। सेड रंजी, रंजी ने कहा। दो यद्यपि ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ एक्सचेंज, जबकि वो जानता था कि ये बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, सूरज ने यंगर बॉय में के कंधे में अपना हाथ डाला और कहा, वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस, अब से हम दोस्त हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट, उन्होंने एक दूसरे की तरफ ईमानदारी से देखा। अनफ्लिंचिंग आईज, आंखों में चमक के साथ। एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, और उनके बीच में एक लव और अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग ने जन्म लिया। वी आर फ्रेंड्स, सेड रंजी, रंजी ने कहा अब हम दोस्त हैं। द बर्ड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, जो पक्षी थे वो फिर से ब्रांच में आ गए। एंड द पूल वॉज क्वाइट, पूल शांत था। एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, और साल ट्री के नीचे था। इट इज अवर पुल, ये हमारा पुल है। सेड सूरज, सूरज ने कहा। नो बडी एल्स कैन कम हियर विदाउट अवर परमिशन, यहाँ कोई भी हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, किसमें इतना साहस है? हु वुड डेयर, किसमें इतना साहस है? सेड रंजी, रंजी ने भी कहा। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, वो उसी नॉलेज के साथ मुस्कुराया जिससे उसने अपने दिन को जीत लिया था। तो गाइज ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।